स्वागत है आप सभी का एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम सनातन धर्म की गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम हनुमान चालीसा का अध्ययन करेंगे और इसके प्रत्येक चौपाई का अर्थ विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम भगवान हनुमान जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया, तब उनकी सहायता के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का रूप धारण किया। हनुमान चालीसा की शुरुआत दोहे से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस विकार। इस दोहे का अर्थ है, गुरु महाराज के चरणों की धूल से अपने मन को पवित्र करें और भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन करें, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करता है। अपने शरीर को बुद्धिहीन मानकर पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करें और कष्टों तथा विकारों को हर लें। इसके बाद चौपाई आती है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र, जो सभी संकटों को हरने वाले और शुभ फल देने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ कृपया मेरे हृदय में वास करें। आइए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और हनुमान चालीसा की गहराइयों को समझते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हो हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं। हे वानरों के स्वामी, आपकी महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। कहानी शुरू होती है एक सभा से, जहां देवता और ऋषि हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वे बताते हैं कि हनुमान जी के पास अनंत ज्ञान और गुण हैं। उनकी ख्याति तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में फैली हुई है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप भगवान राम के दूत हैं और असीम शक्ति के धाम हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह वर्णन हनुमान जी के जन्म और उनके कार्यों की ओर इशारा करता है। उनकी असीम शक्ति का स्रोत उनकी भक्ति और उनके पिता पवन देव की कृपा है। भगवान राम के कार्यों को पूरा करने में उनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महाबली हनुमान, आप अद्भुत पराक्रमी और वज्र के समान शरीर वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को नष्ट करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। यह कहानी हनुमान जी की ताकत और उनकी आध्यात्मिक विशेषताओं को दर्शाती है। उनका पराक्रम न केवल शारीरिक है, बल्कि उनकी शक्ति लोगों को सही रास्ते पर लाने में भी है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका शरीर सोने के समान चमकीला है। आपके कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। यह हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। उनकी आभा और वेशभूषा इतनी तेजस्वी है कि हर कोई उनकी ओर खिंच जाता है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित है और आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ है। यह वर्णन हनुमान जी के योद्धा स्वरूप को दर्शाता है। उनका वज्र उनके पराक्रम का प्रतीक है और ध्वजा धर्म और विजय का। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की सभी संसार में वंदना करते हैं। यह हनुमान जी के दिव्य उद्भव का वर्णन करता है। भगवान शंकर के अंश होने के कारण वे असीम तेज और शक्ति के स्वामी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। आप अत्यंत विद्वान, गुणवान और चतुर हैं। आप सदैव राम के कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति और उनकी निष्ठा को यहाँ दर्शाया गया है। वे भगवान राम के प्रति समर्पित हैं और उनके हर कार्य को पूरे उत्साह से करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया। आप भगवान राम के चरित्र को सुनने में रस लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। यह हनुमान जी की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करता है। वे राम कथा सुनने में आनंदित होते हैं और उनका मन सदैव राम, सीता और लक्ष्मण के ध्यान में लगा रहता है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण कर सीता को दर्शन दिए और विकराल रूप धारण कर लंका को जला दिया। यह हनुमान जी के अद्भुत साहस और चातुर्य का वर्णन है। उन्होंने सीता को सांत्वना देने के लिए अपना छोटा रूप धारण किया और रावण को सबक सिखाने के लिए लंका में अपना विकराल रूप दिखाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने भीमकाय रूप धारण कर राक्षसों का नाश किया और भगवान राम के कार्यों को सिद्ध किया। यहाँ हनुमान जी के राक्षसों के सहार और उनके द्वारा राम के कार्यों की सफलता का उल्लेख है। उनका भीमकाय रूप राक्षसों के लिए आतंक का प्रतीक था। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। आप संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। इस पर भगवान राम ने आपको हृदय से लगाया। यह कहानी लक्ष्मण के मूर्छित होने की है। हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। राम ने उनकी इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मुझे भरत के समान प्रिय हैं। यहाँ राम ने हनुमान जी के प्रति अपने स्नेह और प्रेम को व्यक्त किया। उन्होंने हनुमान को अपने भाई भरत के समान माना। सहज बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख से आपकी महिमा का गान किया जाता है। यह कहकर भगवान राम ने आपको गले से लगा लिया। यह हनुमान जी की महिमा का उच्चतम बिंदु है। भगवान राम ने स्वयं उनकी प्रशंसा की और उनकी भक्ति से अभिभूत होकर उन्हें गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और अहिंसा, गौ माता तक आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। कहानी शुरू होती है देवताओं और ऋषियों की सभा से। वहाँ सनकादि मुनि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती देवी और अहिंसा की देवी सभी एक स्वर में हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति और सेवा अद्वितीय है, जो सभी के लिए प्रेरणा है। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोबिद कही सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर और सभी दिक्पाल, दिशाओं के रक्षक तक आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कवि और विद्वान भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। यहाँ यह बताया गया है कि हनुमान जी की शक्ति और गुण इतने व्यापक हैं कि यमराज, मृत्यु के देवता, कुबेर, धन के देवता और अन्य दिशाओं के रक्षक भी उन्हें शब्दों में नहीं बांध सकते। बड़े से बड़े कवि और विद्वान भी उनकी महिमा का अंत नहीं पा सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव की सहायता की और उन्हें श्री राम से मिलवाकर उनका राजपद वापस दिलवाया। यह कहानी सुग्रीव के समय की है, जब वह अपने भाई बाली द्वारा अपमानित और निर्वासित कर दिए गए थे। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम से मिलवाया। उनकी मित्रता के बाद राम ने सुग्रीव की सहायता की और बाली को हराकर उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके सुझाव को विभीषण ने माना और वे लंका के राजा बने, जिसे पूरे संसार ने देखा। विभीषण, जो रावण के भाई थे, ने हनुमान जी के परामर्श पर भगवान राम की शरण ली। राम की कृपा से विभीषण लंका के राजा बने। हनुमान जी की सूझबूझ और कूटनीति ने यह चमत्कार संभव किया। जोग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सूर्य, जो हजारों योजन की दूरी पर था, आपने उसे मीठा फल समझकर निगल लिया। यह कथा हनुमान जी के बाल्यकाल की है। एक दिन बाल हनुमान ने सूर्य को चमकता हुआ फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए छलांग लगाई।
उनकी इस अद्भुत शक्ति और बाल सुलभ जिज्ञासा से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। प्रभु राम की अंगूठी को मुंह में रखकर आप समुद्र को पार कर गए। यहाँ हनुमान जी की राम के प्रति अटूट भक्ति का वर्णन है। सीता की खोज में जब उन्हें लंका जाना था तो राम ने उन्हें अपनी अंगूठी दी। हनुमान जी ने इसे मुंह में रखा और विशाल समुद्र को पार कर लिया, यह दिखाते हुए कि उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुनिया के सबसे कठिन काम भी आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से असंभव कार्य भी सरल हो जाते हैं। चाहे वह लंका में सीता की खोज हो या राक्षसों का नाश, उनकी भक्ति और शक्ति से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी को भगवान राम के द्वार का रक्षक कहा गया है। जो भी भगवान राम तक पहुंचना चाहता है, उसे पहले हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी होगी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाला हर व्यक्ति सुख पाता है और उसे किसी भी चीज का डर नहीं होता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी दुख और भय समाप्त हो जाते हैं। उनकी रक्षा में हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाकते काम पे। आप अपनी शक्ति को नियंत्रित रखते हैं, लेकिन जब आप गरजते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन तभी करते हैं जब आवश्यकता हो। उनकी गरज से तीनों लोगों में भय फैल जाता है और बुराई कांपने लगती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं आते। हनुमान जी के नाम की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह हर नकारात्मक ऊर्जा और भयावह शक्ति को दूर कर देती है। उनके नाम का जप हर बुरी शक्ति से रक्षा करता है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर जाप करने से सारे रोग और पीड़ा दूर हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक भक्त से जो कई वर्षों से बीमारियों से पीड़ित था। उसने एक संत की सलाह पर हनुमान जी का स्मरण और चालीसा का पाठ शुरू किया। कुछ समय बाद वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हुआ, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त की। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी व्यक्ति अपने मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके सारे संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं। एक गरीब किसान की कहानी है जो अकाल के कारण परेशान था। उसने अपनी सारी आशा हनुमान जी पर रखी और रोज उनका ध्यान किया। कुछ ही दिनों में उसकी समस्याएं दूर हो गई और उसे अन्न और धन दोनों की प्राप्ति हुई। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। आप भगवान राम, जो सबसे बड़े तपस्वी और राजा हैं, उनके सभी कार्य पूरे करते हैं। हनुमान जी की भक्ति राम के प्रति ऐसी थी कि उन्होंने सीता माता को खोजने से लेकर रावण का अंत करने तक हर कार्य को बड़ी निष्ठा से पूरा किया। उनकी निष्ठा का यह उदाहरण हर भक्त को प्रेरित करता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर आपके पास आता है, वह असीम सुख और फल पाता है। यह कहानी एक युवा की है जिसने अपनी परीक्षा में सफलता के लिए हनुमान जी की पूजा की। उसकी मेहनत और भक्ति के बल पर उसे न केवल सफलता मिली बल्कि जीवन में आत्मविश्वास भी बढ़ा। चारों जोग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रताप सभी युगों में प्रसिद्ध है और आपकी महिमा से संसार आलोकित है। यहाँ यह बताया गया है कि त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का प्रकाश कभी मंद नहीं हुआ। हर युग में उनकी महिमा लोगों को प्रेरणा देती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों की रक्षा करते हैं और असुरों का नाश करते हैं।
आप राम जी के प्रिय हैं। एक साधु की कहानी है जो जंगल में तपस्या कर रहा था। एक असुर ने उसे परेशान करना शुरू किया, लेकिन साधु के स्मरण करते ही हनुमान जी प्रकट हुए और असुर का नाश किया। अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करने वाले हैं। यह वरदान आपको माता सीता ने दिया है। हनुमान जी को सीता माता का यह वरदान उनकी भक्ति और समर्पण के कारण मिला। यह वरदान हर भक्त के लिए एक आशीर्वाद है जो उन्हें अपने प्रयासों में सफलता दिलाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम नाम रूपी अमृत है। आप सदैव भगवान राम के सेवक बने रहें। हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा आधार राम नाम था। यह नाम उनके लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत था। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन के माध्यम से व्यक्ति भगवान राम को प्राप्त करता है और अपने जन्म जन्मांतर के दुख भूल जाता है। एक भक्त की कहानी है जिसने अपने जीवन में अनेक दुख झेले। हनुमान जी के भजन गाने के बाद उसे राम जी की कृपा प्राप्त हुई और उसका जीवन सुखमय हो गया। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। जीवन के अंत में भक्त रघुबर राम के धाम में जाता है और हर जन्म में हरिभक्त कहलाता है। यह हनुमान जी के भक्तों की मुक्ति और मोक्ष का वादा करता है। उनकी भक्ति जीवन और मृत्यु दोनों में सुरक्षा प्रदान करती है। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। अन्य देवताओं की ओर मन नहीं जाता, क्योंकि हनुमान जी की सेवा से सभी सुख मिल जाते हैं। यह हनुमान जी की भक्ति की अनन्यता को दर्शाता है। उनका स्मरण ही सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का स्मरण करने से सभी संकट दूर होते हैं और सभी कष्ट मिट जाते हैं। यह कहानी एक व्यापारी की है जो अपने व्यापार में घाटे से परेशान था। उसने हनुमान जी का स्मरण किया और धीरे धीरे उसके व्यापार में समृद्धि आने लगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जय हो हे हनुमान जी, आप गुरु की तरह कृपा करें। यहाँ भक्त हनुमान जी से अपने जीवन में गुरु समान मार्गदर्शन और कृपा की प्रार्थना करता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख प्राप्त करता है। यह एक साधारण भक्त की कहानी है जिसने लगातार 100 दिनों तक चालीसा का पाठ किया और अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसका प्रमाण स्वयं गौरी माता ने दिया है। यह हनुमान चालीसा की महिमा को दर्शाता है। यह भक्तों को प्रेरणा देता है कि वे नियमित रूप से इसका पाठ करें। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास हमेशा भगवान हरि के सेवक बने रहे। हे हनुमान जी, मेरे हृदय में निवास करें। यहाँ तुलसीदास जी ने अपनी विनम्रता और हनुमान जी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त किया है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। पवन के पुत्र हनुमान जी संकटों को हरने वाले और मंगलकारी स्वरूप हैं। कहानी शुरू होती है एक भक्त से जो गहरे संकट में था। वह जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसने एक दिन हनुमान जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे पवन सुत, मेरी रक्षा करें। हनुमान जी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसके संकटों को हर लिया। हनुमान जी केवल संकट हरने वाले ही नहीं, बल्कि अपने मंगलमय स्वरूप से हर भक्त के जीवन में शुभता और सकारात्मकता भी लाते हैं। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। हनुमान जी
आप मेरे हृदय में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ निवास करें। यह पंक्ति भक्त की प्रार्थना को दर्शाती है। एक साधारण व्यक्ति जो अपने जीवन में शांति और भक्ति की तलाश कर रहा था, उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे संकट मोचन, मेरे हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ निवास करें, ताकि मेरा जीवन राम भक्ति से भरपूर हो जाए। यह प्रार्थना यह भी सिखाती है कि जब हनुमान जी हमारे हृदय में बसते हैं, तो उनके साथ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। हनुमान जी संकटों को दूर करने वाले और मंगलकारी देवता हैं। जब हम उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो हमारे जीवन में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता का आशीर्वाद भी उतरता है। इससे हमारा जीवन शुभ और समस्याओं से मुक्त हो जाता है। संदेश: हनुमान जी की भक्ति से न केवल संकटों से छुटकारा मिलता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता भी आती है। यह चौपाई हमें उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का महत्व सिखाती है। हनुमान चालीसा की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया ऐसी और अद्भुत यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।